नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे ये सूरत इस दुनिया की हर चीज से ज्यादा महबूब और प्यारी है। जो शख्स भी ये सूरत फजर की नमाज के बाद सिर्फ 3 बार पढ़ने का अपना मामूल बना लेता है, उसकी नस्लें दुनिया पर हुक्मरानी करती हैं और उसका रिज्क नस्ल दर नस्ल बढ़ता ही चला जाता है। वो बाबरकत सूरत ये है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आखिरी अलहामी किताब कुरान मजीद है। इस किताब की कुव्वत और ताकत के इल्मी सरचश्मे लातादाद और बेशुमार हैं। हमारे एक दोस्त अदीब और मुहक्किक हैं और मुख्तलिफ इल्मी मौज़ूआत पर तहकीक करते रहते हैं। एक मुलाकात पर उन्होंने मुझे बताया कि मैंने चैट जीपीटी से पूछा, क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कुरान का मुतबादल लिख सकती है? जवाब मिला, ये मेरी हिम्मत और कुव्वत से बाहर है। दूसरा सवाल था, तुम्हारे पास गुज़िश्ता 1400 सालों के कुरान के इल्म का डाटा मौजूद है। लातादाद तफासिर हैं, अहादीस की किताबें हैं, लाखों उलमा की तहरीर करदा लाखों किताबें हैं जो कुरान मजीद और इस्लाम के बारे में हैं। तो क्या इस डाटा की मदद से कुरान की सूरतों के मिसल कोई सूरत लिखी जा सकती है? जवाब मिला, कुरान की अरबी जुबान इंतहाई वसी है। कुरान का अंदाज इंतहाई गहरा है। इसको अपनाना नामुमकिन है। इसकी एक बड़ी कुव्वत मुस्तकबिल की पेश गोई है। जैसा कि मौत के बाद एक जिंदगी है, इस जिंदगी की तफसीलात हैं। मसनूई जहानत मौत के बाद जिंदगी की बात करे तो इसका एक नया खाका और तफसीलात क्या पेश कर सकती है? ये एक पेचीदा मौजू है और मेरी ताकत से कहीं बढ़कर है। इसके बाद जो अगला सवाल था कि जो बाकी मजहबी किताबें हैं, क्या उन जैसी किताब लिखने से भी कासिर हो? जवाब मिला, नहीं, इस मामले में बेबसी नहीं है। उन पर लिखा जा सकता है। शायद इसकी वजह ये हो सकती है कि उन किताबों में इंसानी तहरीफ हो चुकी है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान को नाजिल हुए 14.5 सदियां बीत चुकी हैं। कुरान ने एक पेशगोई ये भी की थी, ए रसूल, आप जरूर बेजरूर उन लोगों यानी यहूद को जिंदगी का हरीस पाओगे। उन लोगों में से भी बाज को पाओगे जिन्होंने बुत परस्ती का शिरक किया। उनमें हर एक की शदीद ख्वाहिश है कि उसे 1000 साल की जिंदगी मिल जाए। अजाब से तो फिर भी वो जिंदगी जान ना छुड़ा सकेगी, ख्वाह किसी कदर भी उम्र मिल जाए। अल्लाह उनकी हरकतों को देख रहा है जो ये कर रहे हैं। सूरह बकरा। नाज़रीन करम, लंबी जिंदगी माजी में महज ख्वाहिशात तक महदूद थी, जबकि आज के जमाने में इस पर तजर्बात किए जा रहे हैं। 2023 और 2024 ऐसी खबरों से भरे पड़े हैं। मैंने साइंस का मारूफ बैनुल अक़वामी जरीदा नेचर देखा तो उसके टाइटल पर 1000 साल उम्र लिखा था। मजीद रिसर्च की तो बर्मिंघम यानी बरतानिया यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ऑफ मॉलिक्यूलर बायोग्रोंटोलॉजी जनाब जाओ पेड्रो मैगल हेज दिखाई दिए, जो फरमाते हैं कि अगर हम इंसानी जिंदगी में 1000 साल का टारगेट हासिल कर लें तो फिर इसे 20,000 साल तक ले जा सकते हैं। अल्लाह अल्लाह, यही बात हुजूर खातमुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अलहामी जुबान मुबारक से अदा हुई कि पहली ख्वाहिश उनकी 1000 साल की उम्र है और फिर ये ख्वाहिश यहीं पर नहीं रुकेगी बल्कि आगे बढ़ेगी। वो आज बढ़ गई है। इंटरनेट पे मिस्टर डेविड वेंगर पूछते हैं कि अगर आप 1000 साल की जिंदगी हासिल करने में कामयाब हो जाएं तो आप अपनी जिंदगी को किन कामों में इस्तेमाल करेंगे? यानी यहाँ भी 1000 साल की बात है। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट में लंदन यूनिवर्सिटी और इससे वाबस्ता आलमी शोहरत याफ्ता सहाफी विक्टोरिया ब्राउज लिखती है कि क्या हम 1000 साल की जिंदगी पा सकते हैं और साइंस इस बारे में क्या कारनामे अंजाम दे रही है। यानी हर जानिब 1000 साल जीने के प्रोग्राम हैं। सदके कुर्बान कुरान की सदाकत और कुव्वत पर के 1000 साल लाइफ प्रोजेक्ट पर सबसे ज्यादा जो कौम मेहनत कर रही है, जिसके साइंसदान दिन रात एक किए हुए हैं, वो यहूदी हैं। कुरान मजीद की सूरह बकरा यहूद ही से मुतालिक है। इस सूरत के नाम में उस गाय का जिक्र है कि जिसे ज़िबा करने का हुक्म दिया गया था। उस बछड़े का भी जिक्र है जिसे सामरी ने सोने से बनाया था और कौम को उसकी इबादत पर लगा दिया था। जब 1000 साल उम्र की ख्वाहिश का मज़कूरा सूरत में जिक्र किया गया तो तज़किरा यहूद का चल रहा था। ये इस कदर और इतनी मजबूत तरीन पेश गोई है जो आज 1450 साल बाद अमली शक्लो सूरत इख्तियार करने जा रही है। ये कुरान की कुव्वत और पेश गोई की वो ताकत है कि जिसके सामने चैट जीपीटी ने अपनी बेबसी और बेकसी का इजहार किया और ये इजहार मुस्तकबिल
में भी होता रहेगा। वो कीड़े मकोड़े जो एक खलिए पर जिंदगी का मदार रखते हैं, उनकी उम्र बढ़ाई जा चुकी है। चूहों पर तजर्बा करके उनकी उम्र में भी इजाफा किया जा चुका है। अब इंसानी वजूद पर तजर्बात जारी है। कुरान मजीद की पेशगोई को सामने रखें तो ये तजर्बात कामयाब होते दिखाई दे रहे हैं, मगर याद रखना चाहिए कि मौत से छुटकारा हरगिज ना मिलेगा। किसी बीमारी और वायरस का अचानक हमला हो सकता है, या फिर किसी का एक्सीडेंट हो सकता है। आग लगने से जान जा सकती है, सैलाबी पानी से बंदा मर सकता है, डीएनए में छेड़छाड़ से तबई उम्र बढ़ सकती है, मगर नई जिस्मानी पेचीदगियां भी जन्म ले सकती हैं। आतिश फशां पहाड़ और जल्जले भी जान ले सकते हैं। जंगों का शिकार भी हुआ जा सकता है। दूसरी आलमी जंग में अमेरिका ने जो एटम बम चलाया था, वो हिरोशिमा और नागासाकी के लाखों लोगों की जान ले गया था। इंसानियत को तबाह करने के लिए अब कहीं ज्यादा हलाकत खेज हथियार तैयार हो चुके हैं। एक दिन इस जमीन ने वैसे भी तबाह हो जाना है। जदीद साइंस पूरी कायनात की तबाही की बात तस्लीम कर चुकी है, यानी इंसान कब तक जिएगा। कुरान मजीद की सूरतुल बकरा बताती है कि लंबी उम्र पा गया तो भी इंसान मौत, अल्लाह की गिरफ्त और सजा से बच ना पाएगा। आज अहले गजा और अहले फलस्तीन पर जुल्म के जो पहाड़ टूट रहे हैं, उसके जिम्मेदार अल्लाह की सजा और गिरफ्त से बच नहीं पाएंगे। अभी इंसान की बुनियादी ख्वाहिश 1000 साल की है, ये ख्वाहिश आगे बढ़ेगी। सूरतुल बकरा ने दोनों हकाइक आश्कार कर दिए। कुरान मजीद की पहली सूरत दुआया सूरत है, जिसका नाम अल फातिहा है। इसकी आयात सिर्फ 7 है। इसके बाद कुरान की अवलीन सूरतुल बकरा है, जिसने 1000 साल और फिर इससे अगली मुद्दतों का बताया। कुरान मजीद के वस्त में एक सूरत आती है जिसका नाम बनी इसराइल है। इसका मानी हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद है। ये औलाद ही आगे चलकर यहूद कहलाने लगी। इस सूरत में भी एक ख्वाहिश का तज़किरा है। मुलाहिजा हो जिंदगी की हवस की तीसरी किस्त। इरशाद हुआ, ए रसूल, इन लोगों को आगाह कर दो कि तुम पत्थर या लोहा बन जाओ, या अपने आप को किसी धाती वजूद में ढाल लो कि जो तुम्हारे सीनों में बहुत बड़ा यानी नाकाबिले तस्खीर वजूद है, बच फिर भी ना पाओगे। और काफिर कहते हैं, कौन हमें दोबारा उठा खड़ा करेगा। मेरे रसूल बतला दीजिए, वही दोबारा जिंदा करके खड़ा करेगा जिसने तुम लोगों को पहली बार पैदा किया, बनी इसराइल। आज यही कोशिश हो रही है। बताया जा रहा है कि एलन मस्क ने न्यूरालिंक ब्रेन चिप को एक इंसान के दिमाग में फिट कर दिया है। प्रोग्राम यह है कि इंसानी शऊर को एक ऐसे मसनूई दिमाग के अंदर मुंतकिल कर दिया जाए जिसकी सलाहियत असल इंसानी दिमाग के न्यूरॉन्स और नेटवर्क के मुताबिक हो। फिर उसे रोबोटिक जिस्म के साथ फिट कर दिया जाए और उसे रहती दुनिया तक जिंदगी दी जाए। खुलासा कलाम यह है कि रूह तो ना होगी, रूह तो अल्लाह के पास ही होगी। इस पर तफसीली गुफ्तगू फिर सही। याद रहे, ये बोदापन भी कुरानी कुव्वत के सामने ढेर है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में एक ऐसी सूरत के बारे में बताएंगे जिसको हर रोज सुबह फजर की नमाज के बाद बताए गए तरीके से 3 बार पढ़ने से इंसान हजारों साल की जिंदगी तो हासिल नहीं कर पाएगा, लेकिन जितनी जिंदगी अल्लाह ने इंसान को अता कर रखी है वो इंतहाई खुशहाल और पुरसुकून हो जाएगी। इस सूरह मुबारका को रोजाना सिर्फ 3 बार तिलावत करने से इंसान की दुनियावी और उखरवी जिंदगी कामयाबो कामरान हो जाएगी, और इसके अलावा इंसान की नस्लें शादो आबाद हो जाएंगी इंशाअल्लाह। हजरत ज़ैद बिन असलम अपने वालिद असलम से रिवायत करते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को एक सफर में जा रहे थे और हजरत उमर इब्ने खत्ताब रजी अल्लाह तआला अन्हु भी आपके साथ थे। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुछ पूछा, लेकिन रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको कोई जवाब नहीं दिया। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फिर पूछा, आपने फिर भी कोई जवाब नहीं दिया। तीसरी मर्तबा फिर पूछा, फिर भी कोई जवाब नहीं दिया। तो हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने आप को कहा कि तेरी माँ तुझ पर रोए। तूने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 3 मर्तबा आजिज़ी से सवाल किया और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी मर्तबा भी जवाब नहीं दिया। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने बयान किया कि फिर मैंने अपनी ऊंटनी को तेजी से दौड़ाया और लोगों से आगे हो गया। मुझे खौफ था कि कहीं मेरी इस हरकत पर मेरे बारे में कोई आयत नाजिल ना हो जाए। अभी थोड़ा ही वक्त गुजरा था कि मैंने एक पुकारने वाले
والے کو سنا جو پکار رہا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے سوچا مجھے تو خوف تھا ہی کہ میرے بارے میں کچھ وحی نازل ہوگی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا، چنانچہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آیا اور میں نے آپ کو سلام کیا۔ سلام کے جواب کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے عمر، آج رات مجھ پر ایسی صورت نازل ہوئی ہے جو مجھے ان سب چیزوں سے زیادہ پسند ہے جن پر سورج نکلتا ہے۔ پھر آپ نے سورہ انا فتحنا لک فتحا مبینا کی تلاوت فرمائی۔ باروایت صحیح بخاری شرح فتح الباری۔ پیارے ناظرین، یقیناً سورہ فتح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس دنیا کی ہر چیز سے زیادہ محبوب تھی۔ اس سورہ کی پہلی آیت میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عظیم بشارت دی گئی ہے، ایسی بشارت جو بعض روایات کے مطابق پیغمبر کے نزدیک تمام دنیا سے زیادہ محبوب تھی۔ اللہ رب العزت فرماتی ہیں، ہم نے آپ کو آشکار اور نمایاں فتح دی، انا فتحنا لک فتحا مبینا، ایسی نمایاں کامیابی جس کے آثار اسلام کی پیش رفت اور مسلمانوں کی زندگی میں مختصر سے عرصے میں ظاہر ہو گئے اور طویل مدت تک ظاہر ہوتے رہیں گے۔ ایسی فتح جو طویل تاریخ اسلام میں مثال بے نظیر تھی۔ اکثر مفسرین اس کو اس عظیم کامیابی کی طرف اشارہ سمجھتے ہیں جو صلح حدیبیہ سے مسلمانوں کو نصیب ہوئی۔ ایک جماعت نے اسے فتح مکہ کے مسئلہ کی طرف بھی اشارہ سمجھا ہے اور بعض دوسروں نے اس سے فتح خیبر مراد لی ہے، اور بعض نے قدرت منطق، دلائل کی برتری اور آشکار معجزات کے طریقے سے تمام دشمنوں پر اسلام کی کامیابی سمجھا ہے، جبکہ بعض اس کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اسرار و علوم کے کھلنے کی طرف اشارہ سمجھتے ہیں۔ حالات کی پریشانی سے انسان کا ایمان بھی ڈولنے لگتا ہے۔ وہ جس بات میں اپنی ناکامی دیکھ رہا ہوتا ہے، اللہ کے ہاں اس کی حکمت کوئی اور ہو سکتی ہے۔ اس لیے انسان کو اپنے ہر عمل میں اللہ سے نصرت مانگنی چاہیے تاکہ دنیا اس کے لیے سہل ہو اور ایمان کی دولت نصیب ہو۔ حالات کی تنگی اور مختلف طرح کے مقدمات اور مالی مسائل میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم سب کتنے نا امید ہو جاتے ہیں۔ ایسے لوگ اگر سورہ فتح کی تلاوت کیا کریں تو یقینی طور پر ان کے ہر جائز عمل میں اللہ کی رضا اور فتح شامل ہوگی۔ پیارے ناظرین، جن کے بچوں کی شادیاں رک جائیں، کاروبار ٹھپ ہو جائیں، امتحان میں جیت کا امکان کم ہو، مشکل سفر پر نکلنا ہو، کسی سے قرض واپس لینا ہو، کوئی سرکاری کام پھنس جائے، گویا کسی بھی مشکل میں سورہ فتح کی تلاوت کرنے والے پریشان نہیں ہوتے۔ پیارے ناظرین، اس ویڈیو میں سورہ فتح کا ایک شاندار وظیفہ پیش کر رہا ہوں، لیکن اس وظیفے کو کرنے سے آپ کے 4 فائدے ہوں گے۔ ایسا مجرب اور زبردست وظیفہ ہے کہ اس کو کرنے سے انشاءاللہ آپ کے 4 مسئلے حل ہو جائیں گے۔ جن بہنوں اور بھائیوں کی شادیاں نہیں ہو پا رہی، رکاوٹ ہے یا بندش ہے، تو وہ یہ وظیفہ کریں، انشاءاللہ العزیز بہت جلد ان کی شادی کے اسباب پیدا ہو جائیں گے اور ان کی شادی میں جتنی بھی بندش یا رکاوٹ ہوگی وہ اللہ کے حکم سے دور ہو جائے گی۔ دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ جو کوئی اپنے کاروبار کی تنگی یا بندش کی وجہ سے پریشان ہے، یعنی جو بھائی کاروبار کر رہا تھا اور کسی وجہ سے اس کا کاروبار ٹھپ ہو گیا ہے، تو یقین اور ایمان کے ساتھ سورہ فتح کا یہ وظیفہ کرنے سے انشاءاللہ اس کا کاروبار پہلے کی طرح بلکہ اس سے بھی بہتر طور پر عروج حاصل کر لے گا۔ تیسرا فائدہ یہ ہے کہ تعلیم ہونے کے باوجود اور ہنر ہونے کے باوجود بھی آپ کو اچھی ملازمت نہیں مل رہی تو بھی یہ وظیفہ کریں، انشاءاللہ بہترین ملازمت کا حصول جلد ممکن ہو جائے گا۔ جبکہ چوتھا فائدہ یہ ہے کہ ایسے بچے جو تعلیم تو حاصل کر رہے ہیں اور محنت بھی خوب کر رہے ہیں لیکن ان کو کامیابی حاصل نہیں ہو رہی، تو وہ بھی یہ وظیفہ کریں تو انشاءاللہ اس بار بہت اچھے نمبروں سے کامیاب ہو جائیں گے۔ اگر کسی کا عدالت میں کوئی کیس چل رہا ہے اور مسئلہ حل نہیں ہو رہا تو وہ بھی یہ وظیفہ کریں، انشاءاللہ بہت جلد ان کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ الغرض شادی، مقدمات اور امتحانات کی مشکلات سے نکلنے کا مجرب ترین وظیفہ ہے۔ پیارے دوستو، بزرگوں، عاملین حضرات، مشکلات سے نکلنے کے لیے سورہ فتح کو روزانہ 7 بار پڑھنے کی ہدایت فرماتے ہیں۔ اس کا ایک چھوٹا وظیفہ بھی ہے جو یاد رکھ لیا جائے اور اسے ہر نماز کے بعد 121 بار پڑھا جائے تو اس کے فوائد حاصل ہوں گے۔ یہ آیت مبارکہ انا فتحنا لک فتحا مبینا کو ہر نماز کے بعد 121
मरतबा पढ़ें और ये अमल कम से कम 7 दिन तक लगातार करें। इंशाअल्लाह जिस मकसद के लिए भी ये अमल करेंगे आपका वो मकसद 7 दिन में हल हो जाएगा या फिर उसके हल के लिए असबाब बनना शुरू हो जाएंगे। निहायत ही आसान लेकिन मुजर्रब अमल है। प्यारे नाजरीन, आज की इस वीडियो में आपको सूरह फतह का ऐसा वजीफा भी बताऊंगा कि जिसकी बदौलत खुद वजीफा करने वाला और उसकी नस्लें तरक्की कर जाती हैं। नस्ल दर नस्ल फतह, नुसरत और कामयाबी इंसान का मुकद्दर बन जाती है। वजीफे का मुकम्मल तरीका भी बताऊंगा, लेकिन आपसे गुजारिश है कि आज की ये वीडियो निहायत रूह अफजा और मालूमात से भरपूर है। इसे आखिर तक जरूर देखिएगा। अगर आप सूरह फतह के जरिए से कोई अमल करना चाहते हैं तो जान लीजिए कि ये अमल आपको हरगिज कोई खलल और कोई खराबी नहीं पहुंचाएगा, बल्कि इसके जरिए से आपको फायदा ही फायदा हासिल होगा। इसके अमलियात मुजर्रब और बेजरर हैं। नाज़रीन मोहतरम, सूरह फतह की बरक़ात बेशुमार है। आज की वीडियो में आपको सूरह फतह का एक शानदार, आली शान और मुजर्रब वजीफा भी बताएंगे जिसके जरिए से आपकी जिंदगी बदल जाएगी। सूरह फतह के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये सूरह मुबारका मुझे इस दुनिया की हर उस चीज से ज्यादा महबूब है जिस पर सूरज की किरणें पड़ी हैं, और इस बात से साबित होता है कि सूरह फतह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे पसंदीदा और लाडली सूरत है। सूरह फतह का एक ऐसा वजीफा कि जिसको पढ़ने से इंसान की नस्लें संवर जाती हैं और नस्ल दर नस्ल इंसान का रिस्क बढ़ता ही चला जाता है। तो नाजरीन, इस वजीफे के लिए आपने सबसे पहले बावजू होकर नमाज फजर अदा कर लेनी है। जब आप फजर की नमाज अदा कर लें तो आपने जाए नमाज के ऊपर बैठे बैठे कुरान पाक को खोलकर पारा नंबर 26 खोल लेना है। पारा नंबर 26 में सूरह फतह मौजूद है जो कि 48वें नंबर पर कुरान में मौजूद है। सूरह फतह की तिलावत से पहले आपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते अक़दस पर दुरूद सलाम पढ़ लेना है। एक बार, 3 बार या फिर 7 बार आप दुरूद पाक पढ़कर सूरह फतह की तिलावत का आगाज कर दें। याद रहे कि सूरह फतह को आपने फजर की नमाज के बाद 3 बार पढ़ना है और ये अमल हर रोज बिला नागा आपने जरूर कर लेना है। अगर ख़वातीन हैं और इस अमल के दौरान मखसूस अय्याम आते हैं तो कोई फिक्र की बात नहीं। मखसूस अय्याम के दौरान नमाज की भी छुट्टी है और सूरह फतह के इस वजीफे की भी छूट है, लेकिन जैसे ही पाकी हासिल कर लें तो फिर से नमाज की पाबंदी के साथ साथ सूरह फतह को रोजाना की बुनियाद पर नमाज फजर के बाद 3 बार तिलावत करना शुरू कर देना है। आइए अब इसके फायदे भी जान लीजिए। बुजुर्गाने दीन फरमाते हैं कि जो शख्स, मर्द या औरत, हर रोज नमाज फजर के बाद सूरह फतह की 3 बार तिलावत करने का अपना मामूल बना ले तो सबसे पहली बात कि उसकी दुनिया और आखिरत संवर जाती है। यानी इस दुनिया की तमाम हाजात, तमाम मुश्किलात, तमाम परेशानियां, तमाम फिक्रें, तमाम बेचैनियां, तमाम मसाइल अल्लाह के फजलो करम से खुद ब खुद हल होने लगते हैं। मिसाल के तौर पर अगर कोई तालिबे इल्म है और ये अमल शुरू कर लेता है तो उसकी पढ़ाई में अल्लाह पाक की गैबी मदद और नुसरत शामिल हाल हो जाती है और उसके हर इम्तिहान में उसे फतह और कामयाबी नसीब होती है। अगर शादी की उम्र है तो इस सूरह मुबारका के वजीफे की बरकत से शादी के लिए अल्लाह पाक बेहतरीन वसाइल मुहैया फरमा देंगे और बेहतरीन जीवन साथी उसे अल्लाह के फजल से और अल्लाह की मदद और नुसरत से हासिल हो जाएगा। अगर कारोबार की उम्र है तो अल्लाह की मदद और नुसरत उसके कारोबारी मामलात में शामिल हाल हो जाएगी और उसे हर कारोबार में, हर सौदे और लेन देन में फतह और कामयाबी मिला करेगी इंशाअल्लाह। अगर शादीशुदा मर्दों खवातीन पढ़ें तो नेक और सौले औलाद मुयस्सर होगी। अगर साहिबे औलाद पढ़ें तो उनकी औलाद नेक और फरमाबरदार हो जाएगी। खवातीन पढ़ें तो उनके घरों में उनके हर अमल में अल्लाह की मदद और नुसरत शामिल हाल हो जाएगी। रिस्क में वसअत, फरावानी और बरकत शामिल हाल हो जाएगी। कितना ही खर्च करेंगे लेकिन मालो दौलत की कोई कमी वाकया ना होगी। सबसे बढ़कर के जो लोग अपनी मौत तक इस अमल को अपनी जिंदगी में शामिल कर लें और लगातार हर रोज नमाज फजर के बाद 3 बार सूरह फतह को अपनी जिंदगी का मामूल बना लें तो उनकी औलादे नस्ल दर नस्ल हर मैदान में फतह और नुसरत से हमकिनार होती रहेंगी। नस्ल दर नस्ल उनका रिस्क बढ़ता ही चला जाएगा। उमूमन आपने देखा होगा कि कुछ ऐसे लोग हमारी जिंदगी में होते हैं जो जिंदगी के हर मैदान में फतह और कामयाबी से हमकिनार
ہمکنار ہو رہے ہوتے ہیں اور انہیں کوئی خاص مشکلات اور پریشانیوں سے بھی نہیں گزرنا پڑتا۔ اکثر کہا جاتا ہے کہ فلاں بچہ تو اپنے منہ میں سونے کا چمچ لے کر پیدا ہوا ہے، یعنی اسے ہر وہ سہولت پیدائش کے وقت ہی مہیا ہو جاتی ہے جو عام لوگوں کو سال ہر سال کی تگ و دو اور محنت کے بعد حاصل ہوتی ہے۔ تو جان لیجئے کہ ایسا کوئی بھی شخص جو پیدائشی نعمتوں اور آسائشوں سے مالا مال ہو تو یقیناً اس کے آباء و اجداد میں کسی نے ایسا ہی کوئی خاص عمل کیا ہوگا کہ جس کے سبب اس کی آنے والی نسلیں سنورتی ہی چلی جا رہی ہیں۔ تو یہ ایسا ہی عمل اور ایسا ہی وظیفہ ہے، اور اگر آپ بھی یہ چاہتی ہیں کہ آپ کی نسلیں نسل در نسل شاد و آباد اور کامیاب و کامران ہوں تو آج ہی سے یہ عمل اپنی زندگیوں میں شامل کر لیں۔ انشاءاللہ اللہ کی مدد و نصرت اور فتح و کامیابی آپ کا اور آپ کی آنے والی نسلوں کا مقدر بن جائے گی۔ ناظرین محترم، کسی بھی عمل اور وظیفے کا بھرپور فائدہ حاصل کرنے کے لیے اس پر مداومت ضروری ہے، یعنی اسے لگاتار اور بلا ناغہ اپنی زندگی میں شامل کر لینا چاہیے۔ جیسا کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق و اعمال کے بارے میں دریافت کیا تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ پورا قرآن ہی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق ہے، یعنی اللہ عز و جل کی جانب سے جو بھی احکامات نازل ہوتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فوری انہیں اپنی زندگی میں شامل فرما لیتے۔ اور اعمال کے بارے میں ام المومنین سیدہ عائشہ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس بھی عمل کو اختیار فرماتے اس پر ہمیشگی اور مداومت اختیار فرماتے، لیکن اگر کبھی طبیعت کی خرابی یا مصروفیت کے سبب اس عمل کو سر انجام نہ دے پاتے تو اگلے دن دگنی تعداد میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ وظیفہ اور وہ عمل کر لیا کرتے۔ اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا کہ کسی کام کے سبب دیر ہو جاتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شام کو یا پھر رات کو ہی وہ وظیفہ کر لیا کرتے تھے۔ ناظرین کرام، دین اسلام ہی سچا دین ہے اور کلام الہی میں دنیا و آخرت کے تمام مسائل کا حل موجود ہے۔ ضرورت صرف اس امر کی ہے کہ ہم کلام الہی کو اپنی زندگیوں میں شامل کر لیں۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت و توفیق مرحمت فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، میری آج کی اس معلوماتی ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجئے اور میرے اسلامی و اصلاحی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ جزاک اللہ خیرن کثیرا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔